नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये हमारे पास में कितने तरह का होता है। एक जो होता है, हम लोग बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। एक जो होता है हमारे पास में, एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। नाम से क्या समझ में आ रहा बताओ तो? नाम से क्या समझ में आ रहा? थर्मल का क्या मतलब होता है? हीट। यानी कि ये किस पर डिपेंड करेगा? बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। ये किस पर बेस्ड रहेगा? बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। इट इज बेस्ड ऑन, it is based on the equality of temperature। अब समझो इस चीज को, बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी कि हम कब जो है ना, हम कब बोल सकते हैं कि कोई भी दो सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है? कब बोल सकते हैं? जब दोनों का टेम्परेचर क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर दो सिस्टम को हमने सामने रखा, ठीक है ना, यानी कि एक जो है ना लोहे का टुकड़ा था, लोहे के टुकड़े के ऊपर हमने क्या रख दिया? एक सिल्वर का टुकड़ा रख दिया, ठीक है ना। अगर लोहा गर्म था तो लोहा से जो हमारे पास में हीट है, यानी कि टेम्परेचर जो है, वो हीट जो है कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा? सिल्वर में ट्रांसफर हो जाएगा। और कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक कि दोनों का हीट सेम नहीं हो जाता है। यानी कि कोई भी सिस्टम क्या कहे जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे अगर दोनों का टेम्परेचर क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। यही मतलब है क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम का, ठीक है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस व्हाट? इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि कोई दो सिस्टम में जो है ना, इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो सिस्टम किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स both the system will have same temperature। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दोनों का टेम्परेचर क्या रहा होगा? सेम रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने क्या कहा कि एक लोहे का टुकड़ा है हमारे पास में, लोहे का टुकड़ा है, ये क्या है? आयरन का टुकड़ा है हमारे पास में। इसका टेम्परेचर जो है ना, इसका टेम्परेचर क्या है हमारे पास में? लेट सपोज कि इसका टेम्परेचर जो है ना 400 केल्विन है। कितना है? 400 केल्विन है। अब इसके ऊपर ला करके हमने क्या रख दिया? सिल्वर रख दिया। सिल्वर जिसका कि टेम्परेचर कितना था? लेट सपोज 25 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि मान के चलो कि 298 डिग्री सेल्सियस है ना, इतना मान करके चल सकते हैं। केल्विन चेंज करेंगे तो उतना ही आएगा ना। इसका टेम्परेचर 298 केल्विन था सिल्वर का। अब इसको अगर यहां पर ला करके रख दिए तो जो हमारे पास में टेम्परेचर का जो फ्लो या फिर हीट का जो फ्लो है, हीट का फ्लो किधर से किधर की तरफ होता है? हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, लो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। यानी कि कभी भी जो हीट है वो फ्लो करता है फ्रॉम द हाई टू लोअर। और कब तक करेगा ये सिस्टम में? हीट का फ्लो कब तक होगा? यानी कि टेम्परेचर जो है आयरन से किस में फ्लो होना शुरू हो जाएगा? सिल्वर में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर जो है ना वो क्या ना आ जाए? सेम ना आ जाए। दोनों का टेम्परेचर जब सेम आ जाएगा तो कहने का मतलब क्या है? ये दोनों क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी कि दोनों का टेम्परेचर जो है, ठीक ना, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इन दोनों का सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
थर्मल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है कि दो सिस्टम को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में तब बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में है तब बोल सकते हैं जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दैट्स द थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक ना, जो कि किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। किस पर बेस्ड करता है ये, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर पर बेस्ड है ये। दूसरे तरह का हमारे पास में इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसकी वजह से होगा, प्रेशर, ये किस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो सेकंड आप क्या लिख सकते हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड वन इज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इट इज, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारे पास में, इट इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ प्रेशर। ये किस पर बेस्ड होगा, प्रेशर के इक्वलिटी पर बेस्ड होगा। तो आप लिख सकते हो इट इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ प्रेशर। ये किस पर बेस्ड होगा, इक्वलिटी ऑफ प्रेशर पर बेस्ड होगा। लेट सपोज कि हम दो सिस्टम लेकर के दिखाते हैं आपको कि एक सिस्टम जो है ना हमारे पास में, एक सिस्टम में यहां पर जो प्रेशर है ना, लेट सपोज कोई मास रखा गया है इस पिस्टन के ऊपर और इसका जो प्रेशर है ना, इसका प्रेशर कितना है, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितना है, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में यहां पर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पी इंटरनल बोल सकते हैं। पी इंटरनल अगर 10 एटमॉस्फेरिक है तो फिर पी एक्सटर्नल भी कितना रहा होगा बताओ, पी एक्सटर्नल भी 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा। अब हम क्या करें कि यहां का प्रेशर को हम डिक्रीज कर दें, प्रेशर पी एक्सटर्नल डिक्रीज अप टू, पी एक्सटर्नल डिक्रीजेस, पी एक्सटर्नल को हम क्या कर दें, डिक्रीजेस अप टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि इस सिस्टम में जो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग के पास में बाहर से लगा रहे थे उसको हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। कहां तक डिक्रीज कर दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक डिक्रीज कर दिया। तो क्या होगा कि ये जो पिस्टन है किधर की ओर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। पी एक्सटर्नल कम हो गया ना, तो पिस्टन जो है किधर की ओर मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर जो हमारे पास में प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया, आपकी बार पी एटमॉस्फेरिक, पी एक्सटर्नल जो है वो क्या हो गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। यानी कि यहां पर जो हमारे पास में पी एक्सटर्नल है वो पी एक्सटर्नल कितना हो गया, पी एक्सटर्नल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो ये अंदर का भी प्रेशर कितना हो जाएगा बताओ, अंदर का प्रेशर भी कितना हो जाएगा, यहां पर पी इंटरनल जो है वो भी कितना हो जाएगा, इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक पहुंचने के बाद में एक क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगा किसके, इसके बीच में, ये जो पी एक्सटर्नल से यानी कि पिस्टन और जो हमारे पास में गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। यानी कि पिस्टन वाइब्रेट करेगा और एक जगह पर जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। यानी कि उधर लिखना हो चुका है, बताओ क्या लिख सकते हो, पिस्टन मूव अपवर्ड टिल बोथ द प्रेशर आर नॉट इक्वल। यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब रिड्यूस कर देंगे तो ये जो पिस्टन है तब तक मूव करेगा जब तक कि दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये पिस्टन मूव टुवर्ड्स अपवर्ड, ये जो पिस्टन है मूव करेगा किसकी तरफ, ऊपर की तरफ, मूव अपवर्ड। कब तक अपवर्ड मूव करेगा, टिल प्रेशर इज नॉट इक्वल, टिल प्रेशर, टिल बोथ द प्रेशर इज नॉट इक्वल, बोथ द प्रेशर इज नॉट इक्वल। जब तक कि दोनों प्रेशर इक्वल ना हो जाए तब तक ये कहां की ओर मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। और एक ऐसा स्टेट आएगा जहां पर कि पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगी। वहां पर आकर के पिस्टन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आया? देखो हमने क्या बोला कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम में प्रेशर यहां पर कितना है, पी एक्सटर्नल जो है ना, पी एक्सटर्नल कितना है यहां पर, इस सिस्टम का जो पी एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल क्या है हमारे पास में, पी एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं वो कितना है, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कितना है? 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है ना? 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब इंटरनल प्रेशर भी कितना रहा होगा, यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल का भी प्रेशर कितना रहा होगा, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा, है ना? इनिशियली यही था हमारे पास में। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो पी एक्सटर्नल है ना, पी एक्सटर्नल रिड्यूस्ड अप टू कितना तक रिड्यूस कर लिया हमने, 1 एटमॉस्फेरिक। पहले कितना था, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब जो ऊपर से जो प्रेशर लगा रहे थे ना, पहले कितना था, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब हमने प्रेशर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं, 1 एटमॉस्फेरिक। 1 एटमॉस्फेरिक यानी कि नॉर्मल जो हमारे पास में एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है ना, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। यानी कि हम लोग के ऊपर हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होता है ना? एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी प्रेशर हमने लगाया था ना, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब उसको क्या कर दिया हमने, रिलीज कर दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेकर के आए। तो ये जो पिस्टन है ना, पिस्टन कहां की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, है ना? कि पहले 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो फिर कंप्रेस्ड था, जैसे ही प्रेशर रिलीज किया तो ये पिस्टन कहां की ओर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मतलब क्या, कहां तक हम लोग प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। यानी कि तब तक ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा जब तक कि ये हमारे पास में अंदर का प्रेशर जो है कहां के इक्वल नहीं हो जाता, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और जैसे ही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पहुंचा तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, यानी कि दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल। कब तक मूव कर रहा है, जब तक कि पी एक्सटर्नल यानी कि बाहर से जो प्रेशर लगा रहे हैं और जो गैसियस मॉलिक्यूल का प्रेशर लग रहा है यानी कि पी इंटरनल, दोनों की वैल्यू जब तक सेम ना हो जाती हो तब तक ये पिस्टन क्या जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि एक्सपेंशन तब तक होगा। ठीक है ना? तो प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। कब तक सेम होगा हमारे पास में, जब तक कि दोनों की वैल्यू का कब तक एक्सपेंशन होगा, जब तक कि दोनों की वैल्यू सेम ना हो जाए। ठीक है ना? तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दैट्स द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आई बात? अब नाउ नेक्स्ट इज द मटेरियल इक्विलिब्रियम। मटेरियल इक्विलिब्रियम जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिकल या फिर फेज इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। जैसे कि आइस और वाटर के बीच में भी क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। यानी कि मतलब क्या है कि आइस के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं और लिक्विड जो हमारे पास में, लिक्विड में जो H2O मॉलिक्यूल हैं, वो दोनों क्या हो सकते हैं, एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है उनके बीच में। तो उस तरह के इक्विलिब्रियम को, यानी कि एक ही कंपाउंड के जो डिफरेंट स्टेट हैं उनके बीच का जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेज इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेज इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट लिखो फेज इक्विलिब्रियम, या फिर सबसे पहले लिखो मटेरियल इक्विलिब्रियम। मटेरियल इक्विलिब्रियम का ही ये टाइप रहा होता है कि एक होता है हमारे पास में फेज इक्विलिब्रियम। तो थर्ड वन इज द मटेरियल इक्विलिब्रियम। लिखना हो चुका था, अरे हो गया था ना लिखना। नाउ नेक्स्ट इज द मटेरियल इक्विलिब्रियम, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, फेज इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेज इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज द मटेरियल इक्विलिब्रियम। क्या, मटेरियल इक्विलिब्रियम। ठीक ना? इसमें से एक जो टाइप होता है मटेरियल इक्विलिब्रियम का, वो क्या होता है हमारे पास में, फेज इक्विलिब्रियम। क्या रहा होता है, फेज इक्विलिब्रियम। और इसी को क्या कहा जाएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब क्या है कि दो जो स्टेट हैं, जैसे कि एक्स जो है हमारे पास में क्या था, सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, इसका जो हमारे पास में लिक्विड स्टेट है, इनके बीच में जब हमारे पास में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फेज इक्विलिब्रियम। लेट सपोज कि ये हमारे पास में सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, फेज इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। या फिर लिक्विड से गैस में है,
जैसे कि हमारे पास में वाटर वेपर और बोल सकते हो क्या, वाटर वेपर और वाटर जो लिक्विड स्टेट में रहा होगा उनके बीच में क्या रहा है, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फेज इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। और फेज इक्विलिब्रियम जो होता है ना, ये हमेशा क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। क्या होगा, हेट्रोजीनियस, क्योंकि आप देखो कि एक हमारे पास में सॉलिड है तो दूसरा हमारे पास में अलग स्टेट में है, यानी कि दो डिफरेंट फेजेस ऑब्जर्व होंगे ना, डिफरेंट फेजेस ऑब्जर्व होंगे कि नहीं। एक अगर सॉलिड में है तो दूसरा लिक्विड में है, आइस एंड वाटर अलग अलग फेज में है ना हम लोग के पास में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेज इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज हेट्रोजीनियस। क्या लिख सकते हो, फेज equilibrium is always heterogeneous। ये क्या होता है, हमेशा हेट्रोजीनस होता है। बट फेज इज होमोजेनस पोजीशन ऑफ ए सिस्टम। फेज जो होता है वो क्या होता है, होमोजेनस होता है, ठीक ना। फेज इज होमोजेनस पोजीशन ऑफ द सिस्टम। कहने का मतलब समझो, फेज इज होमोजेनस पोजीशन ऑफ सिस्टम। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आइस है, आइस क्या है, एक फेज है, सॉलिड फेज है, ये वाटर का एक सॉलिड फेज है ना। इसमें से आइस का आप मतलब एक कोने से आप मतलब आइस को उठा लो, तो उसमें जो कंपोजिशन होगा H2O का, उसमें जो कंपोजिशन होगा, बाद बाकी जो आइस का टुकड़ा पड़ा हुआ है उसमें भी वाटर का वही कंपोजिशन होगा। कंपोजिशन यूनिफॉर्मली रहा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा। उसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या, होमो ना। होमोजेनस का मतलब ही क्या होता है हमारे पास में, सेम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या कहा कि लेट सपोज कि मेरे पास क्या है, आइस का एक टुकड़ा है, ठीक ना। लेट वी हैव, इधर लिखना हो चुका है, लेट वी हैव ए पीस ऑफ आइस, और हम उस पीस में से कहीं से भी आइस के टुकड़े को, हम आइस के टुकड़े में से थोड़ा सा क्या निकाल लें, आइस निकाल लें, तो उसमें जो H2O का कंपोजिशन होगा वही कंपोजिशन आइस के बाद बाकी में भी रहा होगा। लेट सपोज कि ये क्या है हमारे पास में, आइस क्यूब है, ये क्या है, एक आइस क्यूब है। अब इस आइस क्यूब में से अगर इतना सा पार्ट में से निकालेंगे H2O, सॉरी आइस निकालेंगे, तो इसमें जो कंपोजिशन होगा, इसमें जो कंपोजिशन होगा, यहां पर जो कंपोजिशन रहा होगा किसका, H2O का। यहां पर जो कंपोजिशन होगा H2O का, वो क्या होगा, यहां पर से जो H2O निकालेंगे क्या उससे वो डिफरेंट होगा। यहां पर जो कंपोजिशन निकालेंगे, यहां से पर जो कंपोजिशन रहा होगा आइस का, क्या वो डिफरेंट होगा क्या, नहीं ना। ये दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। यही मतलब है, ये यही मतलब क्या है, ये दोनों क्या होंगे हमारे पास में, कंपोजिशन जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक ना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, होमोजेनस पोजीशन ऑफ द सिस्टम। यानी कि जो भी हमारे पास में क्या होगा, फेज इक्विलिब्रियम जो होता है, फिर फेज जो होता है हमारे पास में, कोई भी फेज जो है वो क्या होता है, होमोजेनस पोजीशन होता है। चाहे वो लिक्विड फेज हो, चाहे वो गैस फेज हो, चाहे हमारे पास में सॉलिड फेज हो, वो क्या होगा, होमोजेनस पोजीशन रहा होगा। क्या रहा होगा, होमोजेनस पोजीशन। दैट्स इट। तो ये होता है हमारे पास में क्या, फेज इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास में, केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसको हम लोग स्पेशली इक्विलिब्रियम में ही ये हाँ तो देखो, फेज इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज हेट्रोजीनस, यानी कि ये दोनों जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों स्टेट क्या है, डिफरेंट है ना। अब मान के चलो आइस जो है ना, आइस का क्यूब जो है, आइस का क्यूब इक्विलिब्रियम में है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में, हाँ, तो दो डिफरेंट फेज ऑब्जर्व होगा कि नहीं। ये जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पर, वो जो आइस है, आइस को हमने वाटर में डाल दिया, ठीक ना। तो आइस और वाटर के बीच में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, एक हेट्रोजीनस है कि नहीं। कैसे हेट्रोजीनस बोल रहे हैं, क्योंकि आइस का फेज अलग दिख रहा है, सॉलिड फेज में दिख रहा है, और लिक्विड का फेज अलग दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मिक्सचर में भी डिस्कस किया था, हेट्रोजीनस सिस्टम में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो दो अलग अलग फेज ऑब्जर्व हो रहे हैं ना, तो इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो फेज इक्विलिब्रियम है ना, ये जितने भी हमारे पास में फेज इक्विलिब्रियम है, ये सारे के सारे क्या है, हेट्रोजीनस हैं। जैसे कि आप सॉलिड और गैस की बात कर लो, कैम्फर रहा होता है ना हमारे पास में,
कैम्फर और जो हमारे पास में उसके जो बोल सकते हो क्या गैसेस पार्टिकल हैं, ठीक है ना। तो उनमें भी क्या है, एक तरह का हमारे पास में फेज इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है ना, यानी कि गैसेस पार्टिकल और हमारे पास में सॉलिड के पार्टिकल, तो अलग अलग फेज ऑब्जर्व हो रहा है ना हम लोग को, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हेटेरोजेनस है हमारे पास में। या फिर आप ले लो लिक्विड वाटर वेपर है और हमारे पास में वाटर है, दो अलग अलग फेज ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं, वेपर ऊपर ऑब्जर्व हो रहा है हमारे पास में और लिक्विड नीचे ऑब्जर्व हो रहा है, तो हेटेरोजेनस है कि नहीं हमारे पास में। दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है फेज इक्विलिब्रियम में, वो क्या है हमारे पास में, हेटेरोजेनस है। क्या है, हेटेरोजेनस है, डिफरेंट है ना, दो अलग अलग फेज है हमारे पास में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजेनस बोल सकते हैं। एंड फेज इज, कोई भी पर्टिकुलर फेज को आप ले लो, चाहे लिक्विड फेज को ले लो, चाहे गैस फेज को ले लो, चाहे सॉलिड फेज को। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर क्या लिया कि ये क्या है हमारे पास में, एक आइस का क्यूब है। क्या है, एक आइस का क्यूब है, ये आइस का क्यूब था। आइस के क्यूब में से हमने क्या किया, इस पार्ट में से थोड़ा सा तोड़ करके निकाल लिया। तो इस आइस के पार्ट में से जो थोड़ा सा आइस निकाला हमने, इसमें जो कंपोजिशन होगा H2O का, या फिर इस कोने से जो हमने आइस क्यूब के इस कोने में से आइस निकाला, उसमें जो कंपोजिशन होगा H2O का, वो दोनों क्या होंगे, सेम ही तो होंगे। यानी एक पर्टिकुलर फेज में कंपोजिशन क्या है, कोई भी हम लोग कोई भी पोजीशन से ले लेंगे तो कंपोजिशन क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, होमोजेनस। क्या बोल रहे हैं, होमोजेनस। यानी कि फेज इज होमोजेनस पोजीशन। फेज क्या होता है, होमोजेनस पोजीशन होता है, चाहे वो लिक्विड फेज हो, चाहे वो गैस फेज हो, चाहे हमारे पास में सॉलिड फेज हो। बात समझ में आई। तो ये होता है हमारे पास में फेज इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जैसे कि आप पढ़ते हो ना कि दो केमिकल्स के बीच में इक्विलिब्रियम है, जैसे कि HI है। आपने पढ़ा था ना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल आयोडाइड वाले चैप्टर में पढ़े थे कि एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं हम लोग, एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है ना। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर क्या होता था, हमारे पास में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता था, हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता था। या फिर आप सिंपली ये समझो, आपने अगर हेबर्स प्रोसेस पढ़ा है, हेबर्स प्रोसेस यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, या फिर HI जो है ना I2 और H2 में ब्रेक हो रहा होता है, तो यहां पर क्या है, केमिकल्स के बीच में क्या है, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। दो केमिकल के बीच में या फिर दो से ज्यादा केमिकल के बीच में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सेकंड इज द केमिकल, सॉरी हाँ ये हमारे पास में थर्ड था ना, अच्छा ए था, ये बी लिख लो आप। बी में क्या लिख लोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि हमने क्या कहा कि HI है, ये HI और I2 और H2 के बीच में क्या है, I2 प्लस H2O, सॉरी H2, ये दोनों मिलकर के वापस क्या बना सकते हैं, HI बना सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, मतलब बोल सकते हो क्या, ये HI और I2 और H2, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि N2 प्लस H2, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, NH3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, NH3। क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, NH3 बनाते हैं। तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया, बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन को आप। कर सकते हो ना बैलेंस, क्या हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, तो ऐसा करने पर 3H2 हो जाएगा और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस, ठीक ना। तो ये भी क्या है, केमिकल्स के बीच में क्या है, एक इक्विलिब्रियम आ रहा है ना, और स्पेशली हम लोग इन सब के बारे में केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है हमारे पास में, इक्विलिब्रियम में है। किस में है, इक्विलिब्रियम में है, हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि केमिकल्स क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। समझ में आ रही है ये बात। तो अगर क्या हो ये जो तीनों तरह के इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़े, ठीक है ना, कौन कौन सा हमारे पास में, पहला क्या था, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड मटेरियल इक्विलिब्रियम। ये कोई भी सिस्टम में ये तीनों तरह का इक्विलिब्रियम है, कोई भी सिस्टम में अगर ये तीनों तरह का इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो लिखो, इधर लिखना हो चुका है, बताओ बेटा। तो नोट में इस बात को लिखोगे आप, क्या बात लिखोगे,
इफ ऑल थ्री इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन ए सिस्टम, मिटा देना। तो लिखो इफ ऑल थ्री इक्विलिब्रियम दैट इज थर्मल, मैकेनिकल एंड, यानी कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? इफ ऑल, क्या लिख लोगे आप? इफ ऑल दिस थ्री, ऑल दिस थ्री इक्विलिब्रियम, और ये तीनों इक्विलिब्रियम मतलब किसके किसके बारे में बात हो रही है? पहला जो था हमारे पास में क्या था? थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल, मैकेनिकल एंड थर्मल, मैकेनिकल एंड मटेरियल इक्विलिब्रियम। इफ ऑल these three equilibrium are present या फिर are established in a closed system, are established in a closed system। किस तरह का सिस्टम बोल रहे हैं हम लोग? क्लोज सिस्टम। किस तरह के सिस्टम को क्लोज सिस्टम बोलते हैं बताओ तो? then system is in thermodynamic equilibrium। तब सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? ये जो तीन तरह के इक्विलिब्रियम पढ़े हम लोगों ने, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल एंड मटेरियल इक्विलिब्रियम, ये तीनों तरह के इक्विलिब्रियम अगर एस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं, मतलब तीनों तरह के इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हैं एक क्लोज्ड सिस्टम में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कि उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोल सकते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, यानी कि वो सिस्टम किसमें है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। यही मतलब होता है। ठीक है।